हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस चैनल पर आपको मिलती है बेस्ट करियर गाइडेंस, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, साथ ही में फोरेंसिक साइंस के स्पेशल लेक्चर्स। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है हमारा लेक्चर नंबर 10.2, यूनिट नंबर 10 का जो पार्ट नंबर 2 है, केमिकल सेपरेशंस एंड इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स। हमने ऑलरेडी जो है पूरे के पूरे 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और 10वें चैप्टर का भी हमने लेक्चर 10.1 कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, क्रिस्टलाइजेशन, इस तरीके की जो टेक्निक्स होती हैं वो हमने सारी डिस्कस करी थी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में। थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि जितनी भी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स हैं वो सभी मैंने इसी एक ही लेक्चर में इंक्लूड करी हुई है। ये जो आपका यूनिट है, यूनिट 10, ये भी बड़ा है, इसमें आपकी सारी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक्स आती हैं, तो इसलिए मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि आज के इसमें लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। पहले तो क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स की डेफिनेशन, उनका क्लासिफिकेशन, मोड, प्रिंसिपल, स्टेशनरी फेज के हिसाब से। फिर सबके बारे में थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर हाइपरनेटेड क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक जैसे LCMS और GGMS, ये जो है हायर टेक्निक जो है उनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब चलो आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे 1-on-1 गाइडेंस ले सकते हो। आप मुझसे पर्सनली वीडियो कॉल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो और फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स हैं, चाहे वो जॉब्स के रिगार्डिंग हो, करियर के रिगार्डिंग हो, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो, UGC नेट हो, NFAT, CUET, कोई भी तरीके का एग्जाम हो, उसके बारे में आपको जो कुछ भी डाउट हो आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको करना बस ये है कि रजिस्ट्रेशन करना है। ये जो आपको ऊपर लिंक दिया है, सेम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको वहां पे जाकर रजिस्टर करना है और आप मुझसे 1 साल के लिए पर्सनली कनेक्ट कर जाओगे। आपको जो कुछ भी डाउट है आप मुझसे कभी भी, पूरे साल में आप कभी मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। मैं आपको जो है पूरे साल गाइड करूंगी और फोरेंसिक साइंस की फील्ड में आपको गाइडेंस मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। चलो भाई, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है। Chromatography is a technique that separates a solute from a mixture that are soluble in the same solvent। एक सॉल्वेंट में बहुत सारे सॉल्यूट मिक्स हैं, तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक का यूज करके हम उसको सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है क्रोमेटोग्राफी? क्रोमेटोग्राफी एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं, एडजॉर्प्शन, AD लगा हुआ है, एडजॉर्प्शन पे बेस्ड होता है। ये एक ग्रीक वर्ड से आया है, क्रोमा, जिसका मतलब होता है कलर, और ग्राफिन यानी कि राइटिंग। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी का मतलब यहाँ पे क्रोमा और ग्राफिन का मतलब यहाँ पे राइटिंग कहलाता है, यानी सेपरेशन ऑफ, यानी कि सेपरेशन ऑफ कलर्स। समझ गए? आगे बढ़े। अब हम यहाँ पे आगे आते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं एक चार्ट दिखाती हूँ। जो चार्ट दिख रहा है इसमें हमने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी। अगर हम उसका जो स्टेशनरी फेज है, बेड जो है, उसके हिसाब से बताएं तो यहाँ पे कॉलम क्रोमेटोग्राफी होती है और प्लेनर क्रोमेटोग्राफी है। प्लेनर में भी 2 होती हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये हम सब पढ़ेंगे। कॉलम के बारे में भी मैं अभी बताऊंगी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में पेपर यूज होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में एक हम पतली सी ग्लास स्लाइड पे लेयर बनाते हैं, फिर उसमें हम सेपरेशन करते हैं। कॉलम में आपके पास में ऐसा कॉलम होता है, उसके अंदर जो है भरा हुआ होता है आपका स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसके बाद में फिजिकल स्टेट के बेसिस पे गैस क्रोमेटोग्राफी हो सकती है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस क्रोमेटोग्राफी में आपका HPLC आता है, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्रोमेटोग्राफी आता है। फिर सेपरेशन मैकेनिज्म के हिसाब से भी होती है, एक एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, एक आयन एक्सचेंज, एक जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी होता है। आयन एक्सचेंज में भी आयन 2 तरीके के होते हैं, एनाइन और कैटाइन। तो एक होगा एनाइन एक्सचेंज और एक होगा कैटाइन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? इतने तरीके के आपके टाइप्स होते हैं। अब सबसे पहले हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की बात करें तो आप देखो, कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये सेपरेट्स अ सिंगल केमिकल कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। सिंगल केमिकल कंपाउंड को मिक्सचर में से सेपरेट करती है और यूजुअली प्रोटीन्स को प्यूरिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पे वर्किंग समझना है इसकी। एक स्टेशनरी फेस होता है, ये जिसे हम रेजन बोलते हैं, ये आपको दिख रहा है स्टेशनरी फेस, ये
इसके अंदर भरा हुआ स्टेशनरी फेस पैक्ड है। अब क्या करते हैं, मोबाइल फेस को इसके ऊपर डालते हैं जो कि मूव करेगा। मोबाइल फेस मतलब मूव करने वाला फेस होता है। तो इस पैक्ड स्टेशनरी फेज में हमने ऊपर अपना मोबाइल फेस जो है वो लोड कर दिया। अब स्टेशनरी फेस क्या करेगा, एड्सॉर्ब करेगा। ठीक है, क्या कर रहा है, वो एड्सॉर्ब कर रहा है और फिर उसके बाद में वो सेपरेट करेगा। यहाँ से आपका मोबाइल फेस जा रहा है, यहाँ पे देखो सैंपल सेपरेशन से होने लगे। ठीक है, तो ये मोबाइल फेस आपका मूव करके अंदर चला गया, यहाँ पे जो अलग कलर से सेपरेशन होने लगे, एड्सॉर्ब कर रहा है स्टेशनरी फेज, ये ध्यान रखना। तो कंपाउंड जो है अपने अपने डिफरेंट पार्टीशंस के हिसाब से मूव करते हैं स्टेशनरी फेज में और जो है सेपरेट हो जाते हैं। ये इसका तरीका होता है। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे 4 टाइप ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी। 4 तरीके की कॉलम क्रोमेटोग्राफी यहाँ पे होती है, एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, जेल और आयन एक्सचेंज। ठीक है, कौन कौन सी, एड्सॉर्प्शन, दूसरी पार्टीशन, फिर जेल और फिर आती है आपकी यहाँ पे आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं हम। अब आ जाओ यहाँ पे, इसका यूज कहाँ होता है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज जो है वो हम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आइसोलेट करने के लिए, कंपाउंड मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए और इम्प्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज डिटरमाइन ड्रग एस्टिमेशन। ड्रग एस्टिमेशन पता लगाना हो, ड्रग फॉर्मुलेशन या फिर मेटाबोलाइट्स को मैं सेपरेट करना हो बायोलॉजिकल फ्लूइड्स से। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स क्या हो सकते हैं, ब्लड हो सकता है, यूरिन हो सकता है, सलाइवा हो सकता है, ये होते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड्स। इसके बाद में जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट होते हैं वो क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं क्राइम को सॉल्व करने के लिए बाय मैचिंग डॉक्यूमेंट और स्टेन्स, जो स्टेन्स हमें मिले हैं क्राइम सीन से, टू द मार्कर और पेन दैट बिलोंग टू सस्पेक्ट। हमें मान लो कोई पेन के दाग मिले हैं क्राइम सीन से, अब हमें डाउट है कि ये जो दाग हैं ये सस्पेक्ट के पास जो पेन है उससे मैच हो रहा है, तो हम सस्पेक्ट के पेन की इंक लेंगे और वहां पर क्राइम सीन से मिला स्टेन लेंगे और हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी का यूज करके इसको सेपरेट करेंगे। अगर हमें पता चला कि यार ये इंक और ये इंक तो सेम टू सेम है, यानी कि सस्पेक्ट का क्राइम सीन से कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे लिंक बैठ रहा है। क्लियर, अब आओ बेटा पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी तो बड़ी इजी सी क्रोमेटोग्राफी होती है। इसमें हम क्या करते हैं, यूज टू सेपरेट लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड्स। ठीक है, पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम क्या करते हैं, लो मॉलिक्यूलर मास कंपाउंड जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन पे, बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन स्टेशनरी फेस और मोबाइल फेस। देखो होता कैसे है, इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे पास में एक हमने ले लिया ग्लास का डब्बा, ठीक है, बीकर ले लिया, मान लो बीकर हमने यहाँ पे ले लिया, फिर हमने क्या करा, एक पेपर लिया, ठीक है, फिल्टर पेपर लिया हमने, फिल्टर पेपर पे यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करके हमने बीच में अपना जो है डॉट रखा। डॉट कौन सा, जो हम इंक रख दी, मान लो हमें ये वाली इंक सेपरेट करनी थी तो हमने इंक रख दी। एक डॉट हम नीचे ही बना लेते हैं और एक लाइन, डॉट नहीं, एक लाइन हम नीचे बनाते हैं और एक लाइन हम ऊपर बनाते हैं। अब हमने क्या करा, इसके अंदर हमने ऐसे एक जो है धागे से बांध के या लकड़ी से अटैच करके, क्लिप से अटैच करके यहाँ पे हमने अपना पेपर लगा दिया। ठीक है, ये यहाँ पे ये पेपर हमारा लग गया और यहाँ पे हमारी लाइन खींची थी और लाइन के ऊपर जो है वो हमें जो इंक सेपरेट करनी है वो लगी थी। ठीक है, ऊपर से हमने इसको ढक दिया। अरे नीचे भी तो कुछ डालना है, यहाँ पे क्या डालेंगे हम, यहाँ हम डालेंगे सॉल्वेंट। यहाँ पे सॉल्वेंट डाला है तो ये इंक को नहीं डुबाना, इतना आपको करना है कि थोड़ा सा पेपर डूबे, बस थोड़ा सा पेपर डूब जाए। ठीक है, अब धीरे धीरे यहाँ से मूव करते करते आएंगे ये मॉलिक्यूल्स, पानी ऊपर चढ़ेगा, इंक जो है वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही सेपरेशन होगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से जो सेपरेशन की इंक कलर की इंक मिली है वो यहाँ पे प्रेजेंट थी। अब देखो, दीज कंपाउंड आर सेपरेट बाय लिक्विड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट एज दे पास थ्रू द फिल्टर। तो ये चीज यहाँ पे की जाती है, पेपर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं हम बॉडी फ्लूइड्स वगैरह में सेपरेशन करने के लिए। चलो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात करें। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो नॉन वॉलेटाइल मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होती है। वाइडली जो है ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस दोनों करती है, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी दोनों कर रही है। टीएलसी के ना 2 फेजेस होते हैं, एक स्टेशनरी फेज और एक मोबाइल फेज। कैसे होता है, ये आपकी टीएलसी की प्लेट है, आप ये भी बना सकते हो बहुत ईजिली। ये आपने जो लिया यहाँ पे एक स्लाइड ली, ठीक है, आपने क्या करा, सिलिका जेल को लेके, ठीक है, सिलिका का मिक्सचर बनाया, सिलिका जेल का 1:2 में हम इसका मिक्सचर बना लेते हैं। तो हमने ये बनाया और हमने इसको अपनी इस पे ग्लास प्लेट पे धीरे से डाला और डालने के बाद में हमने उसको एकदम जो है एकदम उसको हमने इक्वली वो कर लिया, क्या बोलते हैं,
प्लेट पे हमने उसको इक्वल तरीके से फैला लिया। ये है हमारी प्लेट, ठीक है। हमने सिलिका जेल का पूरा स्लरी बनाया, उस स्लरी को हमने इस पर डाला और हमने इसको अच्छे से ऐसे हिलाने के बाद में क्या होगा, ये प्रॉपर जो है इक्वल लेयर जो है पतली सी यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसको हम क्या करेंगे, फिर इसको या तो आप जो है हॉट प्लेट पर रख के सुखा लो, या फिर आप जो है उसमें रख दो, वो जो पूरा बॉक्स रहता है जिसमें हम कुछ भी चीज़ वो कर सकते हैं, इंक्यूबेटर कहते हैं, इंक्यूबेटर में रख के इसको सुखा लो। जब ये सूख जाएगा, सूखने के बाद में आपकी प्लेट हो गई अब यहाँ पे तैयार। अब ये आपकी प्लेट तैयार होकर एकदम फ्रेशली प्रिपेयर्ड, एकदम ताजी ताजी प्लेट बन गई। अब आपको सेपरेट करना है, क्या सेपरेट करना है, मान लो आपको कुछ भी दिया गया, इंक ही सेपरेट करनी है। तो हमने अपनी प्लेट उठाई, उसमें हमने पेंसिल से, ग्रेफाइट पेंसिल का यूज करना है, क्योंकि अगर आप पेन से लाइन खींचोगे तो अगेन वो तो खुद ही इंक है, तो सेपरेट नहीं हो जाएगी। तो ग्रेफाइट पेंसिल से आपने यहाँ पे एक लाइन खींची, एक यहाँ पे ऊपर लाइन खींची। क्या करा आपने, यहाँ पे डॉट रखा अपने इंक का, सैंपल का जो सेपरेट करना है आपने, सैंपल का आपने यहाँ पे डॉट रखा, और फिर इसको प्लेट को उठा के आपने बीकर के अंदर रख दिया। बीकर के अंदर ऐसे आप रख दोगे और फिर उसको सेपरेट होने दोगे और देखोगे कितनी देर लग रही है वो सेपरेट होने में। कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, कंपाउंड सी, कंपाउंड डी, सब जो है वो अलग अलग अपनी एफिनिटी के हिसाब से यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। जब वो सेपरेट हो जाएंगे तो आप वहाँ पे जो है उनका मेजरमेंट ले सकते हो, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है, आरएफ फैक्टर जिसे हम बोलते हैं, आरएफ फैक्टर आप इसका यहाँ पे निकाल सकते हो। आपको जो है सारे कंपाउंड्स ए बी सी सेपरेट होके दिख जाएंगे। समझ गए। इसमें आपको सॉल्वेंट लेना है, जो चैम्बर होता है, ये इसको हम चैम्बर बोलते हैं, इसमें आपको सॉल्वेंट डालना होता है जो कि आपका बेसिकली सेपरेट करने में हेल्प कर रहा है। तो जो टीएलसी प्लेट है उस पर जो सिलिका की स्लरी है वो स्टेशनरी फेस है। मोबाइल फेस आपका क्या होता है, एक मोबाइल सॉलिड फेस हो गया आपका। सॉलिड फेज जो है वो नॉन रिएक्टिव सॉलिड कोटेड होता है, एड्सॉर्बेंट होता है, नॉन रिएक्टिव। और मोबाइल फेस आपका क्या है, सॉल्वेंट है, ये आपका सॉल्वेंट है, ये मोबाइल फेस है, ये मूव कर रहा है, और बाकी जो सेपरेट करना है वो हमारा सैंपल है। क्लियर हो गई बात। चलो भाई अब आ जाओ कि टीएलसी का जो यूज है वो कहाँ कहाँ पे होता है, कहाँ पे नहीं होता है। टीएलसी का यूज एसिडिक एंड न्यूट्रल ड्रग्स जो होती है उनको आइडेंटिफाई करने में होता है। octadecyl silica in the stationary phase. Plain silica and octadecyl silica can be used to identify basic drugs. अच्छा, जो आप स्टेशनरी फेज यूज कर रहे हो वो कौन सा लगेगा ड्रग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो दिया हुआ है। फिंगरप्रिंट में क्या होता है, फॉरेंसिक साइंटिस्ट कई बार टीएलसी का यूज करते हैं फिंगरप्रिंट एनालिसिस करने के लिए भी। बॉडीली फ्लूइड्स, टीएलसी जो है वो बॉडी फ्लूइड जैसे कि यूरिन, ब्लड, ड्रग्स का पता करना अगर यूरिन या ब्लड में, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं टीएलसी का। ठीक है, समझ में आ गया। अब आ जाओ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या है, इज अ सेपरेशन मेथोडोलॉजी दैट एम्प्लॉयज ऑन गैसियस मोबाइल फेस। अब आप देख रहे हो मोबाइल फेस क्या है, यहाँ पे गैस है, मोबाइल फेस गैस है। अभी तक हम जो मोबाइल फेस देख रहे थे वो हमेशा लिक्विड हो रहा था बाकी क्रोमेटोग्राफीज में, लेकिन अब ये वाली जो क्रोमेटोग्राफी है इसमें आपका मोबाइल फेस जो है वो गैसियस फॉर्म में है। टिपिकली एन इनर्ट गैस, यूजुअली इनर्ट गैस होती है। इनर्ट मतलब क्या होता है, ऐसी गैस जो रिएक्टिव नहीं होती, जो रिएक्ट नहीं करने वाली है, वो इनर्ट गैस होती है। जैसे कि हीलियम, नॉन रिएक्टिव गैस जैसे कि नाइट्रोजन, लिक्विड स्टेशनरी फेस हो जाता है ये, एंड अ लिक्विड स्टेशनरी फेस। यहाँ पे देखना जो मोबाइल फेस है, मोबाइल फेस क्या है, गैस है, और जो स्टेशनरी फेस है वो सॉलिड नहीं है, स्टेशनरी फेस लिक्विड है। और गैस भी किस टाइप की, इनर्ट गैस होती है, जैसे कि हीलियम या नाइट्रोजन का यूज करते हैं। The fundamental principle underlying separation is based on the difference in partition coefficient. पार्टीशन कोफिशिएंट में डिफरेंस की वजह से यहाँ पे सेपरेशन होता है। जैसे कि जो वॉलेटाइज कंपाउंड्स होते हैं, गैसेस या लिक्विड्स होते हैं, उनका अलग अलग पार्टीशन कोफिशिएंट होता है और उसी के बेसिस पे यहाँ पे सेपरेशन होता है। दिस फिनोमिनन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द डिजायर्ड कंपाउंड इज कैरीड थ्रू द कॉलम बाय अ कैरियर गैस। एक कॉलम होता है और उसमें जो है उसके थ्रू आप जब पास करते हो कंपाउंड को तो उसके थ्रू आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये भी बना हुआ है, टेस्टिंग ऑफ
Purity of substance is an example of typical application of gas chromatography, gas liquid chromatography. Purity of substance, कितना प्योरीफाई सब्सटेंस है, कितने कंटेमिनेशन उसमें प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे, ठीक है. टेस्टिंग ऑफ प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ अ गैस क्रोमेटोग्राफी. As in the preparation of a noble compound from mixture known as preparative chromatography and the identification of separation of various components of mixture. सीधी बात है, मिक्सचर में से आपको कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है. उसमें हम, इट इज ऑल्सो नोन एज गैस लिक्विड पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, इसको हम GLP, ठीक है, GLPC भी बोल सकते हैं. और यहाँ पे भी लिखा है, इसको हम वेपर फेज क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं. दोनों नेम जो है वो सेम ही है, दोनों टेक्निक्स सेम है, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में ही आती हैं, उसी को हम बोलते हैं, अलग अलग नाम बस दे दिए हैं. अब हम बात करेंगे सिर्फ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी की. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी क्या है? लिक्विड क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, स्मॉल मॉलिक्यूल्स इन अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर. ठीक है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम सेपरेट करते हैं कॉम्प्लेक्स मिक्सचर में से. आपका जो LC है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मॉलिक्यूल सेपरेट्स मॉलिक्यूल इन अ लिक्विड मोबाइल फेज. अब फिर से देखो, मोबाइल फेज कैसा है? लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है. और स्टेशनरी फेज कैसा है? सॉलिड है. मोबाइल फेज इज लिक्विड और जो आपका स्टेशनरी फेज है वो सॉलिड है. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एनालिटिकल भी हो सकती है और प्रेपरेटिव एप्लीकेशंस भी हो सकती है. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को आप एनालिटिकल और प्रेपरेटिव एप्लीकेशंस दोनों में यूज कर सकते हो. दीज मशीन्स हेल्प फोरेंसिक साइंटिस्ट एनालाइज वोलेटाइल सब्सटेंसेस. फॉरेंसिक्स में इसका यूज क्या है? जैसे वोलेटाइल सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है और एनालाइज करना है. जैसे कि मान लो गन पाउडर रेसिड्यू है, कहीं पे आपको गन पाउडर रेसिड्यू मिला, उसको आपको सेपरेट करना है. फाइबर्स हैं, टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, फिर उनको आपको सेपरेट करना है, तो आप जो है LC का यूज करोगे. ये मोस्ट कॉमन जो है यूज होती है एक्सप्लोजिव्स में. जब एक्सप्लोजिव मटेरियल्स मिलते हैं ना, कहीं पे मान लो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, कहीं पे कुछ जो है इस टाइप का केस मिला है, फायर का केस मिला है, उस केसेस में यूजुअली यहाँ पे क्या होता है कि हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी का यूज करके उन एक्सप्लोजिव्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि ये क्या प्रेजेंट हो सकता था यहाँ पे. अब दूसरा आता है LCMS. अभी हमने सिर्फ देखा लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, अब हम देख रहे हैं लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी. ध्यान से सुनना, ठीक है. अभी तक हमने कितने पढ़ लिए हैं, एक बार देखो रिवाइज करा देती हूँ मैं. जिनको भी नींद आने लगी है बच्चों, सुनो ध्यान से, मैं रिवाइज करा रही हूँ आपको. हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी. कॉलम क्रोमेटोग्राफी में हम एक कॉलम का यूज करते हैं, जिस कॉलम में हमारा स्टेशनरी फेस होता है सॉलिड फॉर्म में. मोबाइल फेस जो है इसमें यहाँ पे क्या होता है, स्टेशनरी फेस, मोबाइल फेस जो है उसको हम वहाँ पे पास करते हैं, पूरे में हमने पास कर दिया और हम फिर सैंपल डालते हैं, तो सैंपल के हमारा सेपरेट हो जाता है. ठीक है, अलग अलग तरीके की हो सकती है. आपकी होगी एड्सॉर्प्शन कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन कॉलम, जेल कॉलम या आयन एक्सचेंज कॉलम. इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, आपका पेपर होता है स्टेशनरी फेज, उसमें हम सॉल्वेंट यूज करते हैं लिक्विड फेज में, और हम अपना सैंपल पेपर पे मार्क करते हैं और फिर हम उसको सेपरेट करते हैं. फिर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या है कि हम TLC थिन लेयर प्लेट बनाते हैं. ठीक है, TLC प्लेट होती है एक ग्लास प्लेट पे सिलिका जेल की स्लरी से हम कोटिंग करते हैं पतली सी, उसको छोड़ देते हैं, हीट करते हैं, 24 आवर्स में आपकी प्लेट जो है वो रेडी हो जाती है. और फिर उसमें जो है आपका जो स्टेशनरी फेस है वो है आपका सिलिका जेल, जो कि एक नॉन मोबाइल फेस है, सॉलिड फेस है. उस पे हम सॉल्वेंट यूज करते हैं लिक्विड. ठीक है, लिक्विड होता है. और दूसरी चीज, आपका जो सैंपल होता है वो आप लिक्विड के फॉर्म में होता है, तो आप उसको मार्क कर सकते हो आपकी TLC प्लेट पे. TLC समझ गए. अब गैस लिक्विड में समझो, गैस लिक्विड में जो मोबाइल फेज है वो गैसियस फॉर्म में है और जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड फॉर्म में है. दोनों अलग अलग, ठीक है, एकदम अलग हो गए. बाकी अब लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में बात करें तो यहाँ पे सेम है. लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में आपका स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज, जो हम पहले कर रहे थे कि लिक्विड मोबाइल फेज है, सॉलिड स्टेशनरी फेज है. समझ गए. अब आए हैं LCMS पे. LCMS पे क्या कर रहे हैं हम, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक होती है जो कंबाइंस द कैपेबिलिटी ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड मास स्पेक्ट्रोमेट्री. मतलब LCMS लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और मास क्रोमेटोग्राफी को मिला के हमने जो है वो एक नई टेक्निक बना दी, एक पावरफुल टेक्निक बना दी, जिससे सेपरेट, आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई कंपाउंड.
किसी भी कंपाउंड को सेपरेट करो, आइडेंटिफाई करो और क्वांटिफाई करो। इट कैन ऑल्सो हेल्प डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर और केमिकल प्रॉपर्टीज भी हम इससे पता लगा सकते हैं। LCMS क्या है? रूटीन टेक्निक है जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के सेपरेशन में सबसे ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, इट्स द सेपरेशन टेक्निक ऑफ चॉइस फॉर लार्जर एंड नॉन वॉलेटाइल मॉलिक्यूल। नॉन वॉलेटाइल लार्जर मॉलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन या कॉम्प्लेक्स पेप्टाइड्स को सेपरेट करने के लिए हम इस मेथड का यूज करते हैं। अब देखो और किसमें, इलिसिट ड्रग्स, ठीक है, इलीगल जो ड्रग्स होती है, इलिसिट ड्रग्स जो है, इलिसिट ड्रग्स बायोलॉजिकल एंड केमिकल मैट्रिसेस, डाइज एंड फाइबर्स, इन सब का सेपरेशन करने के लिए हम GCM LCMS का यूज करते हैं। कौन कौन से? इलिसिट ड्रग्स इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल मैट्रिसेस, डाइज एंड फाइबर एंड फायर डेब्रिस, इसका हम यूज करेंगे। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग स्क्रीनिंग, LCMS इज यूज फॉर ब्रॉड स्पेक्ट्रम ड्रग स्क्रीनिंग। ड्रग की स्क्रीनिंग करनी है, ड्रग का कंफर्मेशन टेस्टिंग करनी है इम्यूनो एसिड स्क्रीन, फॉलोइंग एन इम्यूनो एसिड स्क्रीन। फिर नेचुरल पॉइजन जो होते हैं तो आप उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए इसका यूज कर सकते हो, जैसे कि प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन में या नेचुरल पॉइजन जो है उनको जो है अब्यूज किया हो, जहर खा के मर गया हो यार कोई, तो LCMS का यूज करते हो पॉइजन कौन सा है पता लगाने के लिए। फिर आता है GCMS, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी यही कर रहे हैं कि हम गैस क्रोमेटोग्राफी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी को मिला दे रहे हैं। तो इसका यूज जो है हम कर सकते हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई एंड मेजर द कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स इन फूड। फूड में केमिकल्स का पता लगाने, कंज्यूमर प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल, फ्यूल और एनवायरमेंट में यूज होता है। ये जो है लिक्विड, गैस और सॉलिड तीनों को ही एनालाइज कर सकता है। क्लियर? अब देखो फॉर लिक्विड एंड गैस, लिक्विड और गैस के लिए द सैंपल इज यूजुअली इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द GC। सैंपल को हम डायरेक्टली GC में डाल देते हैं अगर लिक्विड और गैस है तो। सॉलिड है अगर तो कैसा होगा, हम उसमें सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन करेंगे। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मैंने पहले वीडियो में, इसके पहले जो वीडियो आया था कल, उसमें मैंने आपको टेक्निक बताई थी। आउट गेजिंग और पायरोलिसिस करते हैं हम। GCMS जो है कॉमनली यूज्ड प्लेटफॉर्म है फॉर मेजरिंग ऑक्साइड्स, अमीनो एसिड। दिस टेक्निक बिल्ड ऑन अर्लियर क्रोमेटोग्राफिक रिसर्च इंक्लूडिंग वर्क दैट अर्न्ड मार्टिन एंड रिचर्ड। ठीक है, मार्टिन और रिचर्ड ने ऑलरेडी जो है काम किया हुआ है। 1952 में इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है केमिस्ट्री में, GCMS का यूज किया था उन्होंने। ठीक है, 1952 में, ध्यान रखना, मार्टिन एंड रिचर्ड। अब फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस क्या है GCMS का? confirms the presence of drugs and metabolites। ठीक है, मतलब कि फॉरेंसिक यूरिन ड्रग टेस्टिंग, भाई जो लोग ड्रग अब्यूज करते हैं यूजुअली उनके यूरिन में सैंपल मिलता है, तो GCMS का यूज करके हम ये पता लगा सकते हैं। डिटरमाइन इफ डिसीज्ड पर्सन इंजेस्टेड ड्रग और एल्कोहल, अगर किसी की डेथ हुई है और वो ड्रग और एल्कोहल खा के अगर मान लो पॉइजन हुआ है, उसके कारण उसकी मौत हुई है, तो भी हम GCMS का यूज करके पता लगा सकते हैं। आइडेंटिफाई एंड डिटरमाइन अ पैथोलॉजी कंक्लूजन, फॉर एग्जाम्पल फ्लूइड प्रेजेंट इन द बॉडी, फ्लूइड प्रेजेंट था के बॉडी में, ब्लड सैंपल को एनालाइज करने में पॉइजन प्रेजेंट था का, ये सब हम देखने के लिए जो है GCMS का यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे बढ़ने से पहले अभी मैं अब आपको क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ी है क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि अब इतना डिटेल में अगर हम पढ़ेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इतना ओवरव्यू आपको जानना ज़रूरी था कि कौन कौन सी टेक्निक्स होती हैं और यूजुअली हम किस टेक्निक का यूज़ किस चीज़ के सेपरेशन में करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको भी आगे क्वेश्चंस बताऊंगी, उससे पहले एक चीज़ जान लो कि आप मेरी पर्सनल गाइडेंस ले सकते हो। मैं कई बार स्टूडेंट्स को ये बता रही हूँ चीज़, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेंसिक की फील्ड में आपको कोई गाइड नहीं करेगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस इसीलिए ही प्रोवाइड कर रही हूँ। तो अगर आप चाहते हो मेरी पर्सनल गाइडेंस लेना तो आप रजिस्टर कर सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और जो है क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं। चलो भाई, तो आज के 5 क्वेश्चंस मैं आपको बता देती हूँ। कमेंट सेक्शन में आप सभी को इनके आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी द स्टेशनरी फेस इज मेड ऑफ। स्टेशनरी फेस काहे का होता है और मोबाइल फेस क्या किस चीज का होता है? सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस या सॉलिड गैस? बहुत ही ईजी है, अभी मैंने आपको 2 बार रिवाइज करा दिया पढ़ाते पढ़ाते, तो ये गड़बड़ नहीं करना है। आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट, इन गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड फेस, ठीक है, गैस लिक्विड फेस क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेस होता है वो किसका होता है और मोबाइल फेस किसका होता है? ये भी पता है यार, स्टेशनरी फेस किसका होता है, बट मैं नहीं बता रही, वैसे इजी है। ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस या सॉलिड गैस, इनमें से एक इसका आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम टेकन बाय द एनालाइट आफ्टर सैंपल इंजेक्शन इज टू रीच द डिटेक्टर इज कॉल्ड। जब आपने सैंपल डाला और डिटेक्टर तक पूरा जब पहुंचेगा आपका जो टाइम लगेगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली। अब इसमें लिखा ही है, ठीक है, चलो मैं वो वर्ड जो है वो क्या वर्ड होता है, डेड टाइम, सॉल्यूट माइग्रेशन रेट, एडजस्टेड रिटेंशन टाइम या फिर रिटेंशन टाइम, क्या होगा, हम उसको क्या बोलते हैं। नेक्स्ट, adjusted retention time is the remaining retention time after subtracting dash from dash। adjusted retention time क्या होता है, किसमें से किसको माइनस करते हैं, solute migration rate and retention time and solute migration rate, dead time and retention time या dead time। Next, which one of the following cannot be used as adsorbent in column adsorption chromatography। इनमें से हम किसका एज adsorbent यूज नहीं कर सकते कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। मैग्नीशियम ऑक्साइड, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड एल्यूमिनियम, पोटेशियम परमैग्नेट। तो सिलिका जेल का तो यूज हम कर सकते हैं, तो बाकी ए, सी और डी में से आपका एक आंसर होना चाहिए। तो ये थे आज के 5 क्वेश्चंस। कमेंट में आप मुझे इसके आंसर्स देना। अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।